नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्करवॉइस.in। दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से 44 श्रम कानून को समाप्त करके लेबर कोड में परिवर्तित किया जा रहा है और ये लागू कब होगा, ऐसा सवाल हमारे पास लगातार आते रहता है। आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से स्टेट की गवर्नमेंट अभी लेबर कोड लागू करने वाली है और इसमें आप कर्मचारियों को क्या क्या लाभ मिलेगा और क्या नुकसान हो सकता है, और तो और आपके सैलरी पे क्या असर पड़ेगा, कितना घंटा आपसे काम करवाया जाएगा और तरह तरह की बातें जो आप अलग अलग न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुनते हैं उसमें क्या सच्चाई है। पूरी जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो पे बने रहें। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे देश के अंदर जो लेबर कोड लागू होगा इसमें आपके काम के घंटे से लेकर के सब कुछ चेंज हो जाएगा। ओवर टाइम का रूल, ग्रेच्युटी का रूल, आपके सैलरी का रूल, और तो और आपको कितना सैलरी मिलेगा। जो लेबर कोड है उससे आपका पूरा सैलरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि कौन सा स्टेट अभी आपका लेबर कोड लागू करने वाला है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आपको बता दूं कि जागरण के न्यूज़ के हिसाब से अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपका लेबर कोड लागू किया जाना है। केंद्र सरकार की ओर से जारी श्रम संहिताओं के अनुरूप राज्य सरकार ने नियमावली का मसौदा तैयार कर उस पर मिली आपत्ति और सुझाव का निस्तारण कर लिया है। 2 सप्ताह में राज्य नियमावली को अंतिम रूप देकर जल्द ही कैबिनेट की स्वीकृति के लिए रखा जा सकता है और जैसे ही उसका नोटिफिकेशन जारी होता है वैसे ही लेबर कोड लागू हो जाएगा। और ये केवल यूपी में ही नहीं होगा बल्कि हर स्टेट गवर्नमेंट आपत्ति सुझाव आपके नियमावली पे ले रही होगी। अपने अपने लेबर विभाग का वेबसाइट जाकर के चेक कीजिए और जिनका भी दिख रहा हो मुझे कमेंट्स करके बताइए, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे उसमें आपको अपना आपत्ति या सुझाव देना है। लेबर कोड लागू होने के साथ एक नेशनल न्यूनतम वेतन तय होने की बात हो रही है। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से एक फ्लोर वेज तय कर दिया जाएगा और केंद्र सरकार जो फ्लोर वेज तय करेगी उससे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कम नहीं रख सकता है। और अभी जो पीछे हमने जानकारी दी है उसमें जानकारी ये निकल के आ रही है कि आने वाले समय में आपका जो नेशनल फ्लोर वेज है वो 450 रुपया हो सकता है। अब ये देखना है सरकार की तरफ से कितना तय किया जाता है, लेकिन मान लीजिए अगर 450 तय कर दिया जाता है तो ऐसे में अगर आपका न्यूनतम वेतन 450 से कम है तो आपका न्यूनतम वेतन बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसा कि हमने आपको कहा कि फ्लोर वेज जब तय कर दिया जाएगा तो हर स्टेट गवर्नमेंट को उससे ज़्यादा रखना होगा। अगर मान लीजिए सरकार 500 तय कर देती है, 600 तय कर देती है तो और अच्छी बात है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जितना तय किया जाएगा उससे कम आपको स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आपको सैलरी स्लिप मिलता होगा तो ऐसे में आपका सैलरी स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाएगा, और अगर आपको सैलरी स्लिप नहीं मिलता होगा तो आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। पूछिएगा कैसे, तो होता क्या है, अगर आप अपना सैलरी स्लिप देखिएगा, एक तो मूल वेतन होता है और दूसरा होता है अलाउंस। तो मूल वेतन क्या होता है, आपका बेसिक और डीए, और जो अलाउंस क्या हुआ, एचआरए वगैरह हुआ, अलाउंस में आ गया। तो दोनों कॉलम आप चेक कीजिएगा तो दोनों 50-50 होना चाहिए। पहले क्या किया जाता था, कंपनी के द्वारा आपका जो अलाउंस है बढ़ा दिया जाता था और बेसिक और डीए को कम रखा जाता था। ऐसा क्यों किया जाता था, ताकि बेसिक डीए के आधार पे ही आपका पीएफ से लेकर के ईएसआई आदि कटौती होती है। तो अगर बेसिक और डीए अगर आपका कम रखा जाता है तो आपका पीएफ कम कटौती होती है, और तो और कंपनी को भी कम आपके पीएफ के खाते में पैसा जमा करना होता है। तो इसीलिए ऐसा किया जाता था। लेकिन अब लेबर कोड लागू होने के बाद दोनों को 50-50 रखना होगा। मान लीजिए आपकी 20,000 सैलरी है तो पहले क्या करते थे, 5,000 बेसिक डीए करके 15,000 आपका अदर अलाउंस कर देते थे, जबकि अब नए नियम के हिसाब से 10,000 आपका बेसिक डीए होना चाहिए और 10,000 आपका जो अदर अलाउंस है वो होना चाहिए। तो इससे आपका फ़ायदा क्या होगा, पहले जहां आपका बेसिक और डीए 5,000 था तो उसके हिसाब से पीएफ कट रहा था, लेकिन जैसे ही 10,000 होगा तो आपका पीएफ ज़्यादा कटना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका इन हैंड सैलरी कम हो जाएगा। लेकिन अगर इसको कैलकुलेट करके देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। तो कैसे फ़ायदा होगा, तो जितना आपका पीएफ कटता है उतना ही आपके मालिक की तरफ से भी जमा किया जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तीसरा जो है, आपके काम के घंटे की चेंज होने की बात अलग अलग न्यूज़ चैनल के द्वारा की जा रही है, जबकि अगर मुझसे पूछेगा तो इसमें काम का घंटा क्या चेंज हुआ है, जो सप्ताह का है 48 घंटे से आपसे ज़्यादा काम नहीं करा सकते हैं, और तो और एक दिन में आपका ओवर टाइम वगैरह लेकर के 12 घंटा से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 9 घंटे का आपका शिफ्ट बताया जा रहा है और बाकी जो पैसा है ओवर टाइम का है। अगर ओवर टाइम करते हैं 1 घंटा अगर आप काम करेंगे तो 2 घंटा का पैसा मिलेगा। याद रखिए ये नियम पहले भी था,
और तो और पहले महिलाओं को शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच में काम नहीं करा सकते थे। इसके लिए उनको परमिशन लेना पड़ता था और तो और महिलाओं को घर छोड़ने की भी जिम्मेवारी लेनी पड़ती थी। आप देखते होंगे बीपीओ वगैरह में कैब से छोड़ा जाता है, लेकिन अब इसके लिए सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जबकि इसको मीडिया के द्वारा बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है कि अब उनको भी इजाज़त मिलेगी, जैसे कि वो काम करना चाहती होंगी। और इससे आपका क्या नुकसान होगा, जैसा कि हमने शुरू में बताया था, इससे क्या होगा, जिस महिला को उनको नौकरी से निकालना होगा तो वो क्या करेंगे, उसका नाइट शिफ्ट लगा देंगे। अगर वो नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहती होगी, ऑटोमेटिक वो छोड़ करके चली जाएगी। इसके अलावा अगर आप पहले काम करते थे तो आपको 5 साल पे ग्रेच्युटी मिलता था। अब क्या है, चूंकि इनके द्वारा एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया गया है, तो इसमें क्या होता है, 1 साल के लिए भी आपको रख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पहले जो 5 साल वाला ग्रेच्युटी का नियम था तो आपको ग्रेच्युटी नहीं मिल पाता था, लेकिन अभी सरकार का कहना है कि 1 साल वाला जो होगा अब आपको मिल पाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, आपको ये कब मिलेगा, तो नौकरी छोड़ते समय। ये नहीं कि आप नौकरी पे बने हुए हैं, 1 साल आपका पूरा होगा फिर आप मांगना शुरू कर दीजिएगा। नौकरी छोड़िएगा या नौकरी से निकाला जाता है, कुछ कंडीशन होता है जिसमें आपको नौकरी से निकालने के बाद आपका ग्रेच्युटी कंपनी के द्वारा जब्त कर लिया जाता है, जिसके बारे में हमने पीछे जानकारी दे रखी है। इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा दिया जाएगा, यानी पीएफ के अंदर उनको शामिल किया जाएगा। आप पूछेगा गिग वर्कर कौन होते हैं, तो जो जोमेटो पे काम करते हैं, मोजेन पे काम करते हैं, ऑनलाइन जितना भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे काम करते हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा, पीएफ का खाता खुलवा दिया जाएगा। उसके लिए पीएफ के तरफ से भी जानकारी मिल पा रही है कि अलग तरीके का एक अकाउंट लाने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि 40 से ज़्यादा उम्र होने पे श्रमिकों को हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप का लाभ मिल पाएगा। जबकि हम आपको कहेंगे कि ईएसआई जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है। आप में से जो लोग भी कहीं भी काम करते हैं तो ईएसआई का अगर आपको कार्ड बनवाना पड़े या फिर कंपनी के द्वारा कहा जा रहा हो तो बेहिचक बनवाइए, क्योंकि कुछ पैसे कटते हैं लेकिन उसके साथ ही बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलता है। अंत में जो बताया जा रहा है कि अगर आपको नौकरी से कंपनी की तरफ से निकाला जाता है तो 2 दिन के अंदर हर हाल में फुल एंड फाइनल करना पड़ेगा। कहने का मतलब आपका जो भी बकाया है वो कंपनी को आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स लिख करके ज़रूर बताएंगे। अगर आपका कोई सवाल है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।